बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरसब्ज़ पाकिस्तान मेरी मंजिल के आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम शजरकारी कर रहे हैं यहाँ चौकी बाज़ार के बिल्कुल करीब में। तो आपका नाम क्या है? अतीकुर्रहमान। अतीकुर्रहमान भाई, ये जगह कौन सी है? ये जगह जो है सरसाला है, तो वादी असमानी में आती है। बड़ा खूबसूरत इलाका है, चारों तरफ पहाड़ हैं। ये आपको नज़र भी आ रहे हैं, ये देखें। तो आप ये बताएं अतीकुर्रहमान भाई के लोग तो पौधे काट रहे हैं और आप पौधे लगा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? असल में सबसे पहले मैं सैफुल्लाह भाई कश्मीरी का बहुत बहुत मशकूर हूँ, जो हमारे इधर वो आए हैं। उन्होंने जो है सबसे अहम बात है, ये शऊर बेदार करना चाहते हैं लोगों में कि पौधे लगाएं, पौधे काटें ना। ये बहुत बड़ा कीमती सरमाया है। ऐसे ये इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहले फ़ायदा ये क्लाइमेट चेंज। ये हम दिन ब दिन जो दरख्त काट रहे हैं, इसकी वजह से माहौल में तब्दीली आ रही है। बर वक्त बारिशें नहीं हो रही। क्यों हो रही हैं? हम दिन दिन दरख्त काट रहे हैं। जितने ज़्यादा दरख्त होंगे, क्लाइमेट में चेंज आएगी, तब्दीली आएगी। दरख्त हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, साफ़ सुथरा माहौल मुहैया करते हैं। उसके बाद जानवरों के लिए चारा लेते हैं हम, बारिशों का सबब बनते हैं, लकड़ी लेते हैं, ईंधन इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो हमने एक बार इसको लगा दिया, ये अपनी जो खुराक है खुद लेता है, किसी का मोहताज नहीं है। सबसे बड़ी बात है। तो दरख्त मेरी आप सब लोगों से, वादी कश्मीर और समानी से, वादी समानी के लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारे सैफुल्लाह भाई जो लगन से काम कर रहे हैं, शजर मुहिम का आगाज़ कर दिया है, तो इनका साथ दें। तो सब लोगों को मैं भी यही रिक्वेस्ट है और आज़ाना तौर पर रिक्वेस्ट है कि सब लोग जो है वो शजरकारी मुहिम में इनका साथ दें। तो दरख्त लगा देते हैं। दरख्त लगाने के बाद इसकी जो हिफाजत करना हमारा ज़िम्मा है, ठीक है। अगर हम दरख्त लगा देंगे, इसकी हिफाजत नहीं करेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि आप दरख्त लगाएं, लगाने के बाद उसकी हिफाजत करें, उसकी आबियारी करें। दरख्त जब जमा होगा तो उसका रिज़ल्ट आप खुद देख लेंगे। अच्छा अतीक भाई, ये बताएं कि पंजाब के करीब तरीन अगर सबसे खूबसूरत वादी और सरसब्ज़ हिल स्टेशन अगर है तो वो समानी है। तो समानी को पाकिस्तान भर के लोग इसलिए पसंद करते हैं कि यहाँ पे जंगलात हैं, ये सरसब्ज़ है। अगर हमारे ये पहाड़ों के ऊपर जिस तरह दरख्त ख़त्म हो रहे हैं, अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर तो टूरिस्ट भी इस एरिया में नहीं आएंगे। तो आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करते हैं कि इसकी रोकथाम किस तरीके से की जा सकती है? किस तरीके से कानून तो बने हुए हैं, अमल दरामद उसके ऊपर किस तरह किया जा सकता है? ये जो वादी समानी है, वाकई इसमें कोई शक नहीं है, खूबसूरत सरसब्ज़, और इसमें जो हमारा जो टूरिस्ट का पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब के बहुत करीब है। तो वो इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पे सरसब्ज़ दरख्त हैं। तो ये सैफुल्लाह भाई ने बताया कि दिन ब दिन दरख्त काट रहे हैं, तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो हम जो है इसके लिए यही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो ग्रीन पाकिस्तान जो है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया हुआ है। उसमें ये जो महकमा फॉरेस्ट है, इससे उन्होंने आगे वाचर भी रखे हुए हैं। तो काफ़ी उन्होंने अपनी तरफ कानूनी चाराजोई की हुई हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि लोगों के शऊर खुद पैदा हो, वो खुद पौधे की जब वो हिफाजत करेंगे ना, सबसे ये अहम बात है। ना कानून रोक सकते हैं, कोई चीज़ भी रोक नहीं सकती। लोगों के अंदर शऊर पैदा हो जाए, दरख्त की हिफाजत, दरख्त की जो हिफाजत और उसकी जो काबिलियत है, दरख्त का जो फ़ायदे हैं, अगर लोगों को पता चल जाए तो खुद बहुत ये है जन लोग इसकी हिफाजत करेंगे, खुद बहुत हिफाजत करेंगे। कोई आपको ज़्यादा इसकी जो है कानूनी चाराजोई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, हमारे ये काशिफ भाई हैं, बिम्बर के रहने वाले हैं, बैरून मुल्क किसी दूसरे मुल्क में अपने रोज़गार के हवाले से गए हुए हैं। उन्होंने ये समानी के लिए ये पौधे गिफ्ट किए हैं। आप उनको किन अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हैं? मैं उनका बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने ये पौधे दिए हैं। अल्लाह ताला उनको जो है उनकी उम्र दराज करे। तो उन्होंने ये तोहफ़ा दिया है, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत दे। मैं ख़ुद जो है ना पौधे को बड़ा पसंद करता हूँ, उनके साथ मोहब्बत करता हूँ। जिस तरह हमारी औलाद है, मैं ये सैफुल्लाह ये दे सकते हैं, हमारे पीछे जितने दरख्त हैं, मैं ये दरख्त मैंने अपने हाथों से लगाए और इनकी मैं हिफाजत खुद करता हूँ। मैं जिस तरह प्यार बच्चों से करता हूँ, इसी तरह मैं अपने पौधे से करता हूँ। सैफुल्लाह भाई ने हमें ये पौधे यहाँ पे शजरकारी मुहिम स्टार्ट की है, हमें पौधे खुद उन्होंने साथ होकर लगवाए। तो उन्होंने देखा होगा, तो मैं पौधों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो आप लोगों को भी यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जो है दरख्त के साथ मोहब्बत करें, उनको लगाएं। इसका फ़ायदा आपको खुद बहुत पता चल जाएगा ऑन फ्यूचर। दोस्तों, दरख्त हैं तो हम हैं, अगर दरख्त नहीं है तो हम भी
नहीं है। ये लाजम मलजूम है। देखें, हमें दरख्त ऑक्सीजन देते हैं। दो बुनियादी हमारी जो ज़रूरियात हैं जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, वो सिर्फ दरख्त की वजह से है। क्या क्या है वो? एक ऑक्सीजन है। अमीर से अमीर आदमी भी ऑक्सीजन ख़रीद के अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, ये ऑक्सीजन हमें फ्री दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ है पानी। पानी के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो पानी जो मिल रहा है वो भी इन दरख्तों की वजह से मिल रहा है, क्योंकि दरख्त होंगे तो बारिशें होंगी, बारिशें होंगी तो हमारे मवेशी भी पानी पिएंगे, हम भी पिएंगे, हम नहाए धोएंगे भी और बाकी भी ज़रूरियात अपनी पूरी कर सकेंगे। तो लिहाजा दरख्तों से प्यार करें, अपनी आने वाली नस्ल से प्यार करें, उनको दरख्त दे के जाएँ, उनको सरसब्ज़ पाकिस्तान उनके हवाले करें ताकि वो हमें बुरे अल्फाज में याद ना करें। इस वीडियो को शेयर कर दें। और वो मेरे भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दो पौधे आप भी इस मुल्क पाकिस्तान को गिफ्ट करें। और वो जो पौधे लगाने हैं आपने, एक उसमें से अपने वालदैन के नाम का लगा दें, और दूसरा जो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली, जिन्होंने आपको बनाकर संवार कर और इस मुकाम तक पहुंचाया है, वो आपके असातिज़ा इकराम हैं। तो अपने असातिज़ा इकराम से मोहब्बत करें, एक पौधा उनके नाम का लगाएं और एक अपने वालदैन के नाम का लगाएं। और इस वीडियो को शेयर कर दें। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे गुजारिश है कि ये जो रेड बटन इसको दबा दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सकें। तो मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, उस वक्त तक दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।